2 लिफ्ट हमारे लिए तैयार है मैम। हाँ। लिफ्ट अभी ऑपरेशनल हो जाएंगी मैम, बाकी कब हो जाएंगे? आज, कल, परसों हो जाएंगे मैम विद इन लेकिन वो एक ही साइड जी नहीं एक साइड की एक और दूसरी साइड साइड की। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात मेरी 1-on-1 पहली बारी हुई है। ये कब लगी थी मशीन? 6 साल पहले। 6 साल पहले लोगों लगी की थी। बड़ी समस्या है। हाँ जी जी नहीं, मैं पता करती हूँ इस बारे में क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव आज रेवाड़ी के दौरे पर रही। यहां उन्होंने सिविल अस्पताल में पहुंचकर एक ऐसी मशीन का उद्घाटन किया जिससे एक आम नागरिक 50 तरीके की जांच खुद कर सकता है, यानी कि यह मशीन एक हेल्थ एटीएम की तरह काम करेगी। इस कार्यक्रम में आरती सिंह राव के साथ रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र यादव के समेत तमाम अतिथिगण मौजूद थे। उद्घाटन के बाद आरती सिंह राव ने पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात के बारे में भी पत्रकारों को बताया कि उनकी किस विषय में चर्चा हुई है। आइए सुनते हैं उनकी पूरी बातचीत। यहाँ गौरव जी भी आए हुए हैं पीछे। हमारी कंपनी है RSVL जिसने CSR किया है और 4 ऐसी ATM मशीन लगी है दक्षिण हरियाणा में। एक गुड़गांव में लगी है, एक पटौदी में लगी, एक रेवाड़ी में और एक अशेली में। तो आज के दिन 4 मशीनें लगी हैं और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात हो, शुगर की बात हो, अनीमिया की बात हो, स्टेथोस्कोप, प्रीनेटर, बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। और आगे चल के अगर हमें कहीं चेकअप करवाना या लगता है हमें कि देखो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा, हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं, हम इस मशीन के पास डायरेक्टली आ सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं और डॉक्टर को से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट। मैडम यहाँ पर ना 4 लिफ्ट लगी थी ताकि तो ट्रॉमा सेंटर के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो मॉर्चरी तक लाने के लिए सड़क के रास्ते कहाँ लाया जाए, वो उनका काम अधूरा। FOB फुट ओवर ब्रिज की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने ADC मैम मैंने बात की है इस बारे में और मेरे पिताजी इंद्रजीत सिंह जी भी बहुत की है कि ये लिफ्ट क्यों नहीं लगी अभी तक, क्या कारण है कि ये लिफ्ट इतना वक्त लगा दिए। तो आज मैंने एक मीटिंग रखी है शाम को। ADC मैम कुछ कहना चाहेंगी इस पर? 2 लिफ्ट हमारे लिए तैयार है मैम। हाँ। लिफ्ट अभी ऑपरेशनल हो जाएंगी मैम, बाकी कब हो जाएंगे? आज, कल, परसों हो जाएंगे मैम विद इन लेकिन वो एक ही साइड की होती जी है ना। नहीं एक साइड की एक और दूसरी साइड की। और 2 और लिफ्ट मैम विद इन 1 मंथ उनका बस एक परमिट बचा हुआ है मैम, वो जैसे आता है अब जल्द से जल्द करना है क्योंकि ये बात अब बहुत लंबी चल चुकी है। मैम शहीद के परिजन मांग कर रहे हैं कि जो एम्स है मात्रा एम्स उसका नाम सिद्धार्थ यादव के नाम से रखा जाए। हाँ। आपकी सरकार क्या सोचती है इसको लेकर, क्या रोकते हैं? जी मेरे पास अभी तक कुछ आया नहीं है इस बारे में, मगर जरूर अगर मैं सरकार के सामने रखूंगी ये मांग और सरकार फिर फैसला करेगी, अगर संभव हो तो क्यों नहीं। जी मैं जा रही हूँ कल सुबह 200 बेड और उनको भी मालूम है, मैंने उनको 3 दिन पहले बताया था कि मैं कब 200 आ रही हूँ। बेड के नए हॉस्पिटल की क्या कहेंगे, कब तक प्रक्रिया में आएगा? 200 बेड की 200 मैं अभी जमीन का जायजा करने गई थी पिछली बारी और कल सुबह फिर एक बारी बैठ के मैं फिर जायजा करने जा रही हूँ क्योंकि मैं सब जगह देखना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी जमीन कौन सी हो सकती है एक सिविल अस्पताल के लिए। पूरा जायजा लेके ही मैं फिर एक पॉइंट पे पहुंचूंगी। हमारे स्वास्थ्य मंत्री से काफी अपेक्षा है रेवाड़ी की जनता को किस प्रकार की आगे रणनीति रहेगी ताकि और सुविधाएं ज्यादा मिल सके? जी रणनीति तो यही है कि पहले तो हम सिविल अस्पताल पहले खड़ा करें, अगर हो सकता है तो आगे आने वाले वक्त में हमें मेडिकल कॉलेज भी मिलना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की बात है। और जो सुविधाएं हमें अब तक कम मिलती रही हैं, मैं चाहूंगी कि अपने जो पूरे हरियाणा क्षेत्र की बात है जहाँ डॉक्टरों की कमी की बात हो रही है, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस से, अगर हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस आएंगे तो ही डॉक्टर बढ़ेंगे। आज के दिन बहुत ज्यादा कमी पड़ी है और हम उसी कमी को पूरा करने में लगे हैं। मोदी से हाँ जी। क्या विषय रहा, किन विषयों पर चर्चा हुई, कैसे करा? जी चर्चा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात मेरी 1-on-1 पहली बारी हुई है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। बहुत मैं बयान नहीं कर सकती मुझे कैसा लगा। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। साथ साथ में प्रधानमंत्री जी वैसे ही हमेशा महिलाओं के लिए हमेशा तट पे रहते हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सारा काम किया है आज के दिन। और साथ साथ हेल्थ के डिपार्टमेंट में भी आयुष्मान के बारे में बात हुई।
गायत्री जी, एक हाँ। सवाल ये है कि आज आपने एक मशीन का उद्घाटन किया यहाँ हाँ पे जी। लोगों के जन कल्याण के लिए। जी। एक मशीन कुछ साल पहले यहाँ लगाई गई थी जिसको लिथोट्रैप बोला जाता है, जी। पथरी के लिए। अच्छा। लेकिन वो मशीन जो करोड़ों रुपए की आई और 18-20 ऑपरेशन करने के बाद टाइम फीस। अच्छा अब क्या प्रयास, उसकी मेंटेनेंस के लिए 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। अच्छा वो बता रहे हैं हेल्थ सालाना। डिपार्टमेंट की तरफ से उसका हाँ। कोई बजट इशू नहीं हो रहा। हाँ क्या जी। कहेंगे? ये कब लगी थी मशीन? 6 साल पहले। 6 साल पहले लोगों लगी की थी। बड़ी समस्या है। हाँ जी जी नहीं मैं पता करती हूँ इस बारे में क्योंकि मुझे अभी मालूम नहीं है। एक आप हाँ। जो 31 मार्च कह रहे थे क्लास चालू होने की, ओपीडी शुरू होने की, ओपीडी शुरू होने की, वो क्लास कब की तक? नहीं, 31 ओपीडी की मार्च, बात। 31 तो मैं मार्च अभी से जा रही हूँ इसके बाद सीधा एम्स का मुआयना करने और पूछने कि कब ओपीडी, क्योंकि 31 मार्च या 30 अप्रैल, इनमें 30 अप्रैल की बोली थी हमने, अगर मुझे याद है तो 30 मार्च 30 अप्रैल कंफ्यूज मत करो, 30 अप्रैल की बोली थी हमने और वही मुआयना करने जा रही हूँ इसके बिल्कुल बाद कि हम कब तक खुल सकते हैं।